बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और ये है मेरी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ इनफर्टिलिटी पे या बांझपन पे। मैंने आदमी या मेल का जो इसमें पार्ट है वो मैं आप पे पहले एक वीडियो कर चुका हूँ और उसकी मकबूलियत और उसके ऊपर जो बहुत सारे अहबाब और बहुत सारे मरीज़ और बहुत सारी फैमिलीज जिसमें औरतें मर्द भी शामिल हैं और ख़ासतौर पे उर्दू स्पीकिंग जो कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, हमारे आसपास के एरियो में जहाँ उर्दू बोला जाता है, समझा जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ एज एक्सपेट्रिएट्स कनाडा, अमेरिका और मिडल ईस्ट और वो अपने कारोबार के लिए गए हुए हैं और उनके लिए ये बेहद मुश्किल होता है कि वो इस मसले को लेकर डॉक्टर के पास जाएं। और एक तो लैंग्वेज का बैरियर होता है, एक कल्चर का बैरियर है और वो बेचारे बहुत सफ़र करते हैं। और मार्केट में अब हमारे माशाल्लाह ऐसे ऐसे डॉक्टर साहबान और ऐसे ऐसे क्लिनिक खुल गए हैं जिनका मेन मकसद ही कारोबार है, बिजनेस है। तो बिजनेस में तो घर में वो घाटे का सौदा कोई नहीं करना चाहता, वो चाहते हैं कि मुनाफा हो। तो ये इस में इंसानी सफरिंग इतनी ज़्यादा है, ये परेशानी दोनों तरफ आदमी और औरत की इतनी ज़्यादा है कि ये मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा गुनाह है कि इसे बिजनेस के तौर पर इस मसले को लिया जाए। और जो हम पुराने डॉक्टर हैं वो इस बात से वैसे भी हम खुदा से डरते हुए नहीं करते और मेरी 50 साल की ज़िंदगी इसी तजुर्बे में गुजरी है और मेरे मरीज़ जानते हैं, बहुत सारे कोलीग जानते हैं कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और ना मैं करने को तैयार हूँ। और मेरी ख्वाहिश और दुआ यही है कि बाकी जो मेरे डॉक्टर हजरात हैं, औरतें हैं या मर्द हैं, वो भी इसको ना करें ताकि मरीज़ आगे बेहद परेशान होता है। और अगर आप माली तौर पे भी उसको बिल्कुल खाली कर देंगे तो उसे अननेसेसरी ना टेस्ट कराएं और ना ही उसको एम्बेरस करें। तो मैं आज क्योंकि पहले आदमी का या मेल फर्टिलिटी का कर चुका हूँ और आज मैंने सिर्फ औरत या फीमेल फर्टिलिटी पे बात करनी है। तो फीमेल फर्टिलिटी के ऊपर मैंने जैसे पहले कहा था कि वो आप फौरी तौर के ऊपर शादी के इसको नहीं टेस्ट करने शुरू करें। आप कम से कम 1 साल इंतज़ार करें और 1 साल इंतज़ार में आपको एहसास हो जाए कि लड़का लड़की दोनों नॉर्मल हैं और उनके जो अज़वाजी तल्क़ात हैं उसमें कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं है, किसी को उन्होंने खुद माँ बाप को नहीं बताया या बहन भाई को नहीं बताया या खुद मियाँ बीवी ने किसी से ये शेयर नहीं किया कि उनमें कोई मसला है, तो फिर आप आसानी से इतना इंतज़ार कर सकते हैं। तो पहले अब मैं औरत की कौन सा जो टेस्ट है बड़ा आसानी से किया जा सकता है। पहले तो मैं उसकी उम्र बता दूं कि अगर वो 40 साल से पहले कोई शादी उसकी हो जाती है तो फिर तो उसको नॉर्मल कपल की तरह चांस है कि वो उसको प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर 40 साल के बाद आप उसकी शादी करते हैं तो फिर तकरीबन 50% तो वो उसको वैसे ही कम चांस होगा कि बच्चा हो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इतना लेट शादी नहीं करें। शादी करनी है तो आप इसकी राइप एज जो है वो 24-25 साल से शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा अर्ली टीन एज में भी 15, 16, 17, 18 साल में मत करें और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं करें। तो ये मिड 20s में जो कि 24-25 साल बनता है राइप एज। तो अगर 40 साल इंतज़ार किया और पढ़ाई करती रही बच्ची या रिश्ता नहीं मिला, अगर हो गया तो फिर जाहिर है कि आप समझे कि उसके कम से कम 50% चांस उसके प्रेगनेंट होने के कम है। अब आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं औरत में जो उसकी बांझपन का वो हो सकती है। एक तो ये है कि अगर उसे इन्फेक्शन या सोजश जिसे कहते हैं हम, वो उसे हो जाती है और उसमें कई तरह की एक बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां तो हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि अज़वाजी ताल्लुक़ के बाद हों, जिसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। उसमें क्लैमिडिया है, गोनोरिया है, उसमें ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसमें हर्पीज़ है, उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ आप यानी मर्द से आती हैं। और जब मर्द से आती हैं तो ज़ाहिर है शादी के बाद वो औरत का इसमें बेचारी का कसूर नहीं है, वो वहाँ से मिलेंगी और वो अगर नहीं बताएगी शर्म से तो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्यूबें जो है उसकी वो उसमें भी वो इन्फेक्शन चली जाएगी। और अगर ट्यूबें जो हैं वो बंद हो जाएं या इसकी वजह से सूज जाएं तो फिर वो एक तो ये वजह हो सकती है कि वो हमल नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो वो नॉर्मल औरत है, उसको मेंसेस आते हैं और उसका अज़वाजी तल्लुक़ भी ठीक है, लेकिन इस वजह से नहीं आएंगे।
अब दूसरा ये है कि कोई उसके यानी जो बर्थ कनाल है जहाँ वो उनके अज़वाजी ताल्लुक़ होता है, अगर वहाँ पर कोई रुकावट है या वहाँ कोई वो सिस्ट है या वहाँ कोई रसौली है या जो बच्चेदानी का मुंह है जिसे सर्विक्स हम कहते हैं, वहाँ पर कोई पॉलिप है या वहाँ पर कोई फाइब्रॉइड है या वहाँ पर कोई चीज़ है, तो वो जाहिर है कि वो रास्ते में रुकावट है। इसी तरह यूट्रस की जो कैविटी है यानी बच्चेदानी की कैविटी है, उसके अंदर अगर पॉलिप है और उसके अंदर अगर फाइब्रॉइड है या कोई ऐसी जो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है वहाँ पड़ा हुआ, तो वो दूसरी चीज़ है कि हमें एहतियात से देखना पड़ेगा कि वो नहीं। तीसरा यह है कि उसे मेंसेस आते हैं तो फिर इसका मतलब है कि उसके जो ओवरीज हैं वो फंक्शन कर रही हैं और उसको वक्त पर आ जाते हैं। वो 21 दिन से लेकर अगर 30-35 दिन तक भी आ जाए तो वो ठीक है। एवरेज 27 से 28 दिन के बाद आ जाते हैं। अब रहा कि इस माहवारी के आ जाने से एक तो होता है कि अंडा खारिज होता है यानी ओवुलेशन होती है, दूसरा ये होता है कि जो उसका कार्पस ल्यूटियम है जिसने मेंसेस को स्टार्ट करना है वो भी जो अपने वक्त के साथ वो जिंदा रहता है और एक हार्मोन बनाता है जो प्रोजेस्टेरॉन है, और अगर वो नई फर्टिलाइजेशन होती तो फिर जाहिर है वो मेंसेस आ जाएंगी, लेकिन ओवरी की फंक्शन इससे ज़ाहिर होती है कि ठीक है। तीसरा ये है कि किसी वजह से उसके ओवुलेशन होती ही नहीं है, किसी वजह से ओवरी के अंदर कोई छोटी छोटी तस्बीह के दानों की तरह सिस्ट जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं वो है, या किसी वजह से जो ओवरी है वो अपना एग को मैच्योर नहीं कर सकती, या करे भी तो वो प्रॉपर जितनी साइज का मैच्योरेशन होनी चाहिए नहीं होता और इसलिए वो वक्त पे बर्स्ट होकर अवेलेबल नहीं होती। और तीसरा ये है कि वो अंडे है ही नहीं यानी एट्रोफिक ओवरीज हैं, या किसी ने उसको बार बार बड़े हैवी जो ड्रग्स है जो कि आज का रवाज है कि जल्दी से उसको 5 दिन के लिए क्लोमिफेन दे दें जैसे ओवुलेशन इंडक्शन है या बड़े स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स दे दें तो वो उसको बेचारी को एग्जॉस्ट कर देता है, उसके अंडे सारे खारिज हो जाते हैं। अब अंडे है ही नहीं तो वो एक किस्म की मेनोपॉज में जा चुकी है, बेशक उसकी उम्र 28 साल की हो या 30 साल की हो। तो ये डॉक्टरों का कसूर है, इसमें मरीज का नहीं है। तो ये इससे भी हमें पता करना चाहिए, और वो एक तो हम देखकर पता कर सकते हैं, दूसरा ये है कि अगर हम हार्मोन ऐसे करें तो देखें कि भाई उसके ब्लड में औरत के वो ईस्ट्रोजन है, वो प्रोजेस्टेरॉन है, और FSH LH यानी ये हार्मोनों के नाम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हैं। तो इनकी जो मिकदार कितनी है जिसे हम LH सर्ज कहते हैं वो होती है जिसने अंडे को खारिज करना है, तोड़ना है उसके खोल को, तो वो अगर नहीं होती तो ये भी एक ऐसा नक्स है जो कि हमें औरत में ये पता करना चाहिए। अब एक और बात है जिसका हमारे कल्चर और मज़हब के साथ ताल्लुक है कि उनका अगर जो अज़वाजी ताल्लुक है वो ताल्लुक ही ठीक नहीं है, और अगर उसमें ताल्लुक में वो लड़ाई झगड़ा है या वो कोई चीज़ अनजाने में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कई लोग क्रीम यूज़ कर लेते हैं, ऑयल यूज़ कर लेते हैं कि जिस्म खुश्क है और वो नहीं वो कर पा रहे ये ताल्लुक, तो वो गलत है। वो उससे सारे स्पर्म जो हैं वो मर जाएंगे तो उससे कंसेप्शन ज़ाहिर नहीं होगी, और ये भी एक। और इसी तरह औरत पे है, अगर वो अपने आप को डूश करेगी और अपने आप को वो संजा और धोती रहेगी तो तब भी वो pH जो है अंदर की और जो कि स्पर्म को कैपेसिटेशन करती है वो भी नहीं होने देगा, रुकावट जरूर बनेगा। और उसके बाद ये है कि जो सर्विस की स्क्रीशन है, अगर उसमें जो ऐसी कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती हैं जो कि स्पर्म के अगेंस्ट होती हैं और उनको मार देती हैं, तो वो खून में टेस्ट की जा सकती हैं कि भाई अगर वो मौजूद हैं तो उसको सप्रेस किया जा सकता है। तो ये फीमेल में मैंने चीदा बातें आपसे बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें उसकी हमें तशखीस या इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि बहुत सारी चीज़ें तब पता चलती हैं अगर आप उसको तफसील के साथ वक्त देकर आप उससे ये सारी बातें पूछें और उसका कॉन्फिडेंस दोनों का मियाँ बीवी का गेन करें, और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो उसको एम्बेरस कर सकते हैं औरत को या मर्द को नहीं पूछें, उनको आप ढके छुपे लफ्ज़ों से पूछें तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाएगा
अगर वो कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तब भी पता चल जाएगा। अगर वो किसी दाई के पास गए हैं जिसने लोकली कोई वो माचिस की तीलियाँ तोड़ के वो अंदर रख देती हैं कि जी तेरा गंद निकल जाएगा, तो फ़ौरन बच्चा हो जाएगा। याद रखिए वो ऐसी सुईयर इन्फेक्शन करती है कि उससे फिर ट्यूबें बंद हो जाती हैं, फिर उसके बाद नहीं बच्चा होता। तो ये चीज़ें वो तब आपको बताएगी अगर आप उसका कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, और उसके कोई आपने हंसना नहीं है, कोई आपने लाइक्स डिसलाइक अप्रूवल और डिसअप्रूवल नहीं होनी चाहिए ये पूछते हुए, तो तब वो बताएंगे। वरना हमारा कल्चर है वो बिल्कुल नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे तो आप गलत टेस्ट कराएंगे और गलत ट्रीटमेंट करेंगे।